वेलकम टू ऑल ऑन जीआरएफ वाइब्स। तो आज है 6 दिसंबर यानी कि यूजीसी नेट का पहला एग्जाम हुआ है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या था, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहे किसी भी चैनल से देखो, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि आने वाले दिनों में जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम का आप एनालिसिस जरूर देखना, क्योंकि आपका एग्जाम जिस भी डेट को है, आपको अपने एग्जाम में काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अभी जितने भी एग्जाम होंगे आने वाले दिनों में, अगर जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं, आपको हर टॉपिक का एक बार एटलीस्ट रीडिंग करके जरूर जाना है, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जाएंगे। पहले भी ऐसा होता था, तो इस बार भी ऐसा होगा। सबसे पहले तो देखिए, लेवल ऑफ एग्जाम की हम बात करें तो आज का एग्जाम काफी इजी तो नहीं बोल सकते कि देखते ही सब कुछ आ रहा था, लेकिन एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम बोल सकते हैं। जिसने ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, अच्छे से हार्डवर्क किया है, उसके लिए पेपर डुएबल था। बहुत इजी नहीं था, लेकिन मॉडरेट बोल सकते हैं। बहुत टफ भी नहीं था पेपर। और क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्रोनोलॉजी आपको तभी सही कर पाएंगे आप जब आपको डेटा वगैरह, फैक्चुअल डेटा वगैरह अच्छे से याद होगा। जितने भी फैक्चुअल डेटा के क्वेश्चन हैं आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में, एटलीस्ट उनको एक बार रीड करके जरूर जाए। सबसे पहले आरसी की बात करें तो आरसी आपका पेपर 1 का इजी हम बोल सकते हैं। स्कूल एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन पे आरसी था। बहुत ज्यादा टफ आरसी नहीं आया था, काफी सारे स्टूडेंट्स का आरसी बन गया। उसके बाद डीआई की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आपका डीआई आया। डीआई मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी डीआई था, सो इसको टाइम टेकिंग बोल सकते हैं। जल्दबाजी में करने वाला डीआई नहीं था। जिसने अच्छे से टाइम मैनेज कर लिया आज के एग्जाम में, उसका डीआई करेक्ट हो गया होगा, लेकिन जल्दबाजी में इस डीआई को नहीं बना सकते थे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड में क्लासरूम टीचिंग से क्वेश्चन आए, पेडागोजिकल स्किल्स से क्वेश्चन आए एंड लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चन पूछे गए। देन रिसर्च एप्टीट्यूड से टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ के ही जाना, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिसर्च टाइप हो गए। और एसपीएसएस यानी कि स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, इन सब की लिस्ट की एक बार रीडिंग लगा के आपको जरूर जाना है। देन आईसीटी की बात करें तो आईसीटी से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। हायर एजुकेशन से भी काफी सही क्वेश्चन आए थे। मेमोरी हायरार्की से क्वेश्चन आया। नंबर सिस्टम से, आईपी और मैक एड्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज और फुल फॉर्म से हमेशा क्वेश्चन आता है। जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, 40 से 50 फुल फॉर्म अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही बन जाएगा और डेफिनेटली फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा। आईपी एंड मैक एड्रेस में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है तो आप सही कर पाएंगे। आईपी जो एड्रेस होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है आईपी का, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। आईपी एड्रेस दो टाइप का होता है, एक होता है IPv4 एंड एक होता है IPv6। IPv4 होता है वो 32 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है, और IPv6 होता है वो 128 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है, और मैक एड्रेस होता है 48 बिट एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। OSI लेयर 3 नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और मैक एड्रेस करता है लेयर 2 पे, जो कि लिंक लेयर है। आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है। ये फिक्स होता है, इसको मैन्युफैक्चर बनाते टाइम इसको असाइन किया जाता है। ये फिक्स होता है, इसको हटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। बट आईपी एड्रेस फिक्स नहीं होता है, इसको यूज किया जाता है आइडेंटिफाई ए डिवाइस नेटवर्क कनेक्शन। बट मैक एड्रेस को किसके लिए यूज किया जाता है, वेरीफाई द कंप्यूटर्स। फिजिकल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए मैक एड्रेस को यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो ओनली नंबर्स होता है, और मैक एड्रेस का फॉर्मेट नंबर प्लस अल्फाबेट्स में होता है। देन आपको ये हायरार्की भी पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, रजिस्टर होता है, उसके बाद कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर यूएसबी या फ्लैश मेमोरी, और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। सबसे ज्यादा अगर स्पीड की हम बात करें तो स्पीड रजिस्टर की सबसे ज्यादा होती है। तो अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो स्पीड हमारी कम होती जाएगी। और एक्सेस टाइम की बात करें तो एक्सेस टाइम, अब रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है तो एक्सेस टाइम सबसे कम लगेगा, और नीचे की तरफ जाएंगे तो एक्सेस टाइम ज्यादा होता जाएगा। अब सबसे ज्यादा स्पीड है तो कॉस्ट रजिस्टर की सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, और नीचे की तरफ जाएंगे
तो जो कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। सो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन आता है। देन आपको ये यूनिट्स भी पता होना चाहिए कंप्यूटर मेमोरी की, जैसे कि 1 बिट इक्वल्स टू बाइनरी डिजिट यानी 0 या 1 होता है, और यहाँ पे एक नंबर नहीं दिया है। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 KB होता है। इसको हम 10 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 10 से भी डिनोट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है। फिर MB के बाद गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट, ये इसकी हाईएस्ट मेमोरी होती है। उसके बाद यहाँ पे 1 MB को हम 2 की पावर 20 या फिर 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 1 GB को हम 2 की पावर 30 या फिर 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। ऐसे नीचे जाने पे यहाँ से 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15 ये आएगा, और यहाँ से 2 की पावर 40, 50, 60 ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में आपसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा क्वेश्चन आता है। सो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से अच्छा क्वेश्चन ही आएगा। सो सारे रूल्स आपको, कंडीशंस वगैरह पता होनी चाहिए। मूड्स एंड फिगर से एक क्वेश्चन पूछा गया। इनफॉर्मल फैलेसी में स्ट्रोमैन फैलेसी, या उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं अटैक ऑन पोजीशन। स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होती है? इसमें सामने वाला जो भी पर्सन होता है उसके आर्ग्यूमेंट का एक डिस्टोर्टेड वर्जन बना दिया जाता है, यानी कि उसके आर्ग्यूमेंट का एक अलग ही मतलब निकाल लिया जाता है। इसको स्ट्रोमैन फैलेसी बोलते हैं। नया स्कूल से क्वेश्चन पूछा गया और सिलोजिज्म से क्वेश्चन भी पूछा गया था। मूड्स एंड फिगर आपको अगर नहीं पता हो, सबसे पहले देखिए जो फिगर 1 होता है उसमें अगर ये आपका जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, अगर मिडल टर्म आपकी यहाँ पे दी गई है, ये आपकी मिडल टर्म की अगर लोकेशन है तो इसको फिगर 1 बोलेंगे हम। उसके बाद फिगर 2, ये आर्ग्यूमेंट में अगर मिडल टर्म यहाँ पे दी गई है तो ये फिगर 2 होगा। उसके बाद फिगर 3, अगर मिडल टर्म इस पोजीशन पे दी गई है तो ये फिगर 3 होगा। और फिगर 4 इस लोकेशन पे अगर आपकी मिडल टर्म दी गई है इस जगह पे तो ये होगा फिगर 4 आपका। सो इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग AEIO तो आप डिसाइड कर ही लेंगे। देन मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो ट्रेन एंड स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया। परसेंटेज, रेशियो, मिसिंग टर्म से क्वेश्चन आया। और PDE में DDT से, पेस्टिसाइड से क्वेश्चन आया। प्रेशराइज्ड गैस से क्वेश्चन आया। SDG और MDG से असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया। कुछ इस टाइप का आया कि SDG गोल्स होते हैं वो ऑल कंट्रीज के लिए होते हैं, और MDG गोल्स फॉर डेवलप्ड एंड पुअर कंट्रीज ओनली होते हैं। तो ओनली असर्शन सही है या ओनली रीजन सही है? तो देखिए SDG जो गोल्स हैं वो सारी कंट्रीज के लिए लागू हैं, फॉर ऑल कंट्रीज, बट MDG गोल्स स्पेसिफिकली जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हीं के लिए है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हायर एजुकेशन से NEP 2020 से डेफिनेटली क्वेश्चन आगे भी आएंगे और आज भी पूछा गया। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आए, हंटर कमीशन से, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। सो जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया है, तो 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में स्टैब्लिश हुई। तो कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर जितने भी टाइप्स हो सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, सो सारे मैंने कवर करवा रखे हैं एक वीडियो में, आप लोग वो विजिट कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। सो इन 10 यूनिट से जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने टॉपिक मैंने बता दिए। सो इन टॉपिक्स की एक बार आपको रीडिंग लगा के जरूर जानिए। आपका जब भी एग्जाम होगा आपको काफी कुछ रिलेटेड देखने को मिलेगा इन सारे टॉपिक से। इसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो आपको पढ़ के जाने ही हैं। अगर आज किसी ने एग्जाम दिया है तो आपका एग्जाम कैसा हुआ ये जरूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।